विनय जब से नोटिस पीरियड पे गया है ऑफिस से चीजें चोरी होने लगी है। मैं शिट पकड़ लिया। मुझे लगा था सीसीटीवी काम ही नहीं करता है। मैं कहा आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं ही चोर हूँ? 300 लोग है भाई हमारे ऑफिस में, कोई भी चोरी कर सकता है ना। कह रहे अबे जब से नोटिस पीरियड पे गया है इतना बड़ा सूटकेस लेके ऑफिस आता है तो सुबह 9 बजे ऐसे ऐसे लेके आएगा और शाम को वो घसीट के लेके जाएगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कुछ डाल के ले जा रहा है। हाय, माय नेम इज विनय तिवारी और मैं ना रिसेंटली बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आया हूँ। नहीं वो वाली नहीं, नौकरी छोड़ दी है मैंने अपनी। थैंक यू। आपको पता है जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो मेरा बॉस मेरे को धमकी दे रहा था। वो मुझे कह रहा है कि तू नौकरी छोड़ के जाएगा ना, मेरी बात नहीं मानेगा ना। मैं कहा हाँ सर नहीं मानूंगा, छोड़ के जाऊंगा। तू पक्का छोड़ के जाएगा ना? हाँ सर छोड़ के जाऊंगा। तू देख कैसे तेरा करियर बर्बाद करता हूं मैं कहा नो थैंक्स सर, रहने दो, वो मैं खुद कर लूंगा। अबे दुनिया का सबसे इजी काम है करियर बर्बाद करना अपना, उसके लिए मुझे आराम ही तो करना है ना पूरा टाइम। उसका क्रेडिट भी तू लेके जाएगा क्या? देखो एक बहुत ही महान इंसान ने कहा है कि अगर आप एक जोक पे बार बार हंसते नहीं हो तो एक प्रॉब्लम पे बार बार रोते क्यों हो? पॉइंट है, सही बात है ना। बट आई एम श्योर उस महान इंसान ने कभी जॉब नहीं किया रहेगा। क्योंकि मेरी सैलरी हर एक तारीख को आती थी भाई, मैं हर एक तारीख को उसे देख के रोता था कि फिर कट गया यार। ये कब बढ़ेगा? हम मेरी मम्मी उसे देख के हंसती थी, फिर कटवा के आ गया ये। काफी टॉक्सिक था यार, काफी। किसी भी जॉब में बेसिक सी चीजें होती है जैसे कि लीव्स। मेरे पास ऑन पेपर थी, सिक लीव, कैजुअल लीव, प्रिविलेज लीव, है ना, पर मिलती एक भी नहीं थी। बॉस से कभी लीव मांगने जाओ तो ऐसे मुंह बनाता था जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया उसको। यार मेरी छुट्टियां मेरे सपने में आने लगी है। तीनों बहनें आती यार, सिक लीव, कैजुअल लीव, प्रिविलेज लीव, तीनों बहनें आती है। कहती हरामखोर हमारी एफडी करवा ली क्या तूने? करना यूज छाती पे ले जाएगा क्या हमें अपने? फिर छुट्टी लेने के लिए मैंने वही किया जो हर आम एम्प्लॉय करता है, मैंने चुन चुन के अपने एक एक रिलेटिव्स को मारना शुरू कर दिया। शुरुआत की थी मामा जी से, उनका बनता था वैसे तो। उनको तो मारना था। बेस्ट पार्टी है जोक का कि रिकॉर्ड हो रहा है और मुझे पता है कि मेरे कौन से मामा को ऑफेंड होना है, उनको पता ही नहीं चलेगा। बॉस को ने ऐसे फ्लो में बोल दिया था कि सर कल की छुट्टी चाहिए थी। क्यों चाहिए छुट्टी भाई? 1 साल से रोज छुट्टी मांगे जा रहा है तू। करें कि कल क्या है तेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट, तेरे लिए ऑफिस से ज्यादा कल क्या है मुझे बता। तो मैंने ऐसे फ्लो में बोल दिया सर मेरा मामा मर गया, ठीक है? तो उसकी आवाज चेंज, ओह वेरी सॉरी टू हियर दिस यार, ये पहले बोलना था ना, जा कल की छुट्टी। मैं कहा छुट्टी मिल गई? अबे इतना सिंपल था क्या? और मैं 7 साल से क्या फालतू के बहाने मार रहा हूँ कि सर पैर दुख रहा है, हाँ सर तबीयत खराब हो गई है, सर कैंसर हो गया है मेरे को। मामा को मार दिया, छुट्टी मिल गई यार। आप सोच रहे हो 7 साल में पहली बार छुट्टी मिली है? मेरा माइंड फाको रखा है, करना क्या होता है छुट्टी मेरे को पता नहीं। गाड़ी घुमा रहा हूँ एकदम एक ही रोड पे, आज छुट्टी है। शाम को पार्टी कर ली भाई, मामा के साथ ही पार्टी कर ली। एक डिस्को था, मामा जी को ले गए वहां पे नाचने के लिए। मामा जी चलो एंजॉय करते हैं, मजे कर रहे हैं। मामा जी मजा आ रहा है। छोटे बहुत मजा आ रहा है, लेकिन छोटे तेरी कंपनी बहुत हरामी थी, छुट्टी कैसे दे दी? मामा जी एक रिलेटिव मार दिया मैंने। बहुत सही किया छोटे। रिलेटिव होते इसलिए है, छुट्टी मिल रही है ना, मार बिंदास। वैसे किसको मारा? मैं कहा मामा जी शुरुआत तो आपसे ही की है। बहुत मजा किया था यार, बहुत मजा। सेकंड डे से वापस ऑफिस चालू, सेम रोना धोना हमेशा का। 2 दिन 3 दिन 4, मेरा मन वहीं रुक गया था। वो अभी भी नाच रहा था डिस्को में। ये क्या मजा किया था यार। फिर अचानक मेरे दिमाग में कुछ सवाल आया कि अगर मामा जी को मारने से छुट्टी मिल गई तो और कौन कौन से रिलेटिव को मारा जा सकता है, कितना फ्रिक्वेंटली मारा जा सकता है ना? दूर के रिलेटिव, पास के रिलेटिव। अगर आज मेरा एक रिलेटिव मर जाए तो क्या कल एक और मर सकता है क्या? मतलब मेरी सोच पे ना इंसानियत भी शर्मसार हो जाए, जो मैं सोच रहा था। तो सारे सवाल अपने दिमाग में लेके सीधा जा पहुंचा अपने बॉस के पास और बॉस को बोल दिया कि सर मामा के जाने का दुख तो मामी झेल ही नहीं पाई। मामी को हार्ट अटैक आ गया, बॉस मामी निकल ली मेरी। बॉस ओह शिट ये क्या हो गया तेरे? एक काम कर तू अभी चले जा, आज का हाफ डे, कल की छुट्टी, परसों आना, काम मैं देख लूंगा। मैं कहा सॉर्ट हो गया यार अब तो। जब मुझे पता चला कि किसी भी रिलेटिव को कभी भी मारो छुट्टी मिल रही है,
मैंने लाशों की लाइन लगा दी भाई। सुबह एक रिलेटिव मार रहा हूँ, शाम को नाच रहा हूँ, सुबह रिलेटिव मार रहा हूँ, शाम को नाच रहा हूँ। एक्साइटमेंट में ना दादाजी को 2 बार मार दिया। 2 बार मार दिया यार। मुझे लगा कि फिर ये देखो, ये दिक्कत होती है झूठ की, कि झूठ हमें याद नहीं रहता है। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए ना, झूठ को लिख लेना चाहिए। तो मेरे पास लैपटॉप था ही, तो मैंने लैपटॉप पे बना ली एक्सेल शीट। डेथ नोट। .xls। ये रहे नेम ऑफ रिलेटिव्स। ये वाले मैंने मार दिए हैं और ये वाले अभी जिंदा है, मतलब अभी जिंदा है। कब मर जाएंगे भरोसा नहीं है, पर अभी है। और फिर उसके बाद मारना चालू किया फुल प्लानिंग के साथ, कोई मिस्टेक नहीं। 15 तारीख को दोस्त की बैचलर पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 15 तारीख को चाचा चाची का कार एक्सीडेंट, डेथ ऑन द स्पॉट। आप समझ रहे हो, मैं गॉड लेवल खेल रहा हूँ इस वक्त। फिर मारना चालू किया, फुल फ्लो में मारे जा रहा हूँ, एंजॉय किए जा रहा हूँ। मेरा एक कलीग था मेरे कंपनी का, मेरा दोस्त, और मेरे पास में आया, कहता है भाई मेरे को पता है तू क्या कर रहा है लैपटॉप पे। मैंने कहा हाँ पता है, तो तुझे क्या दिक्कत है? कह रहे भाई दिक्कत नहीं है, मेरे को टेंशन है कि यार तो जिस स्पीड में अपने रिलेटिव्स को मारे जा रहा है, और ये एक्सेल शीट पे बेचारे जितने जिंदा बचे हैं, ये मुश्किल से 2 हफ्ता और चलेंगे। उसके बाद कभी तूने सोचा है कि बॉस के दिल पे क्या गुजरेगी यार? फट के हाथ में आ जाएगी उसकी। उसे रियलाइज जब होगा कि यार इस इंसान का दुनिया में कोई बचा ही नहीं यार। ये तिवारी खानदान का आखिरी चश्मो चिराग मेरी कंपनी में। हाँ ये बेचारा सेल्फी ले ले तो एक्चुअली उसकी फैमिली पिक्चर है वो। और जिस स्पीड में इसके रिलेटिव्स गए हैं, ये भी ज्यादा दिन है नहीं हमारे पास। मैं कहा मजाक में ही बोला, पर पॉइंट तो है। रिलेटिव्स कम पड़ गए यार, रिलेटिव्स कम। ये कैसी दिक्कत है यार? आप कैसे छुट्टी लो? कभी सुनिए ये प्रॉब्लम कि रिलेटिव्स ही कम पड़ गए? फिर ना मैंने शादी कर ली। भाई क्या मजा आया था शादी में, आपको बताता हूँ। मैं जयमाल के टाइम में खड़ा हूँ वाइफ के साथ में, साला आया, जीजा जी देखो कितने सारे रिलेटिव आपके, चाचा चाची फूफा फूफी। मैं दोस्त को बोला खोल भाई एंट्री चालू कर। कह रहा है एनवेलप की एंट्री में, बोला अबे एनवेलप खोल, एनवेलप फेंक दे, एक्सेल शीट खोल, सबको मारेंगे। छुट्टियां दिख रही थी मेरे सामने चलती हुई, वो एक छुट्टी देखो पानीपुरी के ठेले में खड़ी है, एक छुट्टी पनीर का कंप्लेन कर रही है। मैं वाइफ को लेके जा रहा था शॉपिंग करवाने, वाइफ मॉल के अंदर घुसते क्या बात है आज छुट्टी मिल गई? मैंने कहा तेरा ताऊ मर गया सुबह। कहती मेरे को ताऊ है भी नहीं। मैंने कहा कैसे होगा, मर गया ना सुबह। पर देखो ये ट्रिक मैंने खोजी थी ना, अदरवाइज कंपनी में बहुत टॉक्सिसिटी थी। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी? ऑब्वियसली वो सबको होती है, सैलरी। कभी बॉस से बोलो कि सर मेरी सैलरी बहुत कम है, कम से कम उतनी सैलरी दो जितनी मेरी काबिलियत है। कहते 2 रुपए का नोट तो चलता ही नहीं है। हाँ कंपनी में साल में एक बार अप्रेजल इंटरव्यू होता है, ठीक है? तो जब उसका इंटरव्यू होता था ना इंक्रीमेंट के लिए, तो मैं जाता था और पूरा डिसाइड करके जाता था कि इस बार फोड़ूंगा, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, चाहे जो हो, इंक्रीमेंट तो लेके आ रहा हूँ मैं, कि भाई मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को इंक्रीमेंट तो दो। इंक्रीमेंट के लिए जाता था, और मुझे क्या लगता है कि सारे बॉसेस को ना मैनेजमेंट काला जादू पहले सिखा देती है। यार मैं बैठता था ये सोच के कि इंक्रीमेंट लेके जाऊंगा, वो कुछ बोलेंगे, और फिर मेरे दिमाग में चलेगा साला इंक्रीमेंट छोड़ो, मैं सैलरी भी डिजर्व नहीं करता हूँ क्या? हाँ मुझे कुछ आता ही नहीं है यार। प्रूव कर दिया उसने 2 मिनट में। फालतू की बात है। एक बार बैठा हूँ इंक्रीमेंट मांगने के लिए, तो मुझे क्या किया पता है? ऐसे ग्लास लिया और उसको आधा खाली किया और मेरे आगे रख दिया। कहते बता विनय क्या है ये? मैं कहा सर आधा खाली कर दिया आपने। कह रहे विनय तेरा नजरिया ही तो गलत है, ये भी तो देखो कि आधा ग्लास भरा है, किसी किसी को तो ये भी नहीं मिलता है पूरा खाली। ये देखो पूरा खाली हो गया, किसी किसी को पूरा खाली ग्लास मिलता है। मैं कहा तो बकचोदी मत करो, नहीं देना है सैलरी। सीधे मुंह पे मना कर सकते हो, सर आप बॉस हो मेरे। बहुत ज्यादा टॉक्सिक यार। मेरी कंप्लेंट मुझी को आके करना शुरू कर दिया था मेरे बॉस ने। मुझे कहता था विनय तेरा काम में मन ही नहीं लग रहा है आजकल। मैंने कहा सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कह रहे विनय जब भी तेरे केबिन में आता हूं तो सोया मिलता है। मैंने कहा सर आते क्यों? मैंने कभी बुलाया सर आपको? कभी मेल डाला सर डियर सर प्लीज कम टू माय केबिन? और साला इतना एटिकेट्स रखो, किसी के केबिन में जाते हो तो बाहर से नॉक तो करो, अगला उठ जाए यार सोया है तो। अच्छा लगता है अपने एम्प्लॉय को एक ही रीजन से रोज रंगे हाथों पकड़ना। नहीं कब तक बहाना मारू, सर पूजा में था, सर पूजा में था।
मेरी कंप्लेन यार। कह रहा है विनय तू जब इंटरव्यू के लिए आया था तुझे याद है कितनी बकचोदी कर रहा था, कितनी बड़ी बड़ी बातें पेल गया तू। मैंने कहा सर मैंने क्या कहा था। कह रहा तूने बोला क्या था वो छोड़, तेरे सीवी में क्या लिखा था। तेरे सीवी में लिखा था कि यू वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स इन लाइफ। क्या हुआ उसका। मैंने कहा सर जिसकी सीवी कॉपी की थी उसको करनी होगी एक्सप्लोर। वो कर रहा होगा, मुझसे क्या पूछ रहे हो। कह रहे विनय तिवारी तुमने सीवी कॉपी की थी। मैंने कहा सर सीवी ही उसी की थी। मेरा नाम विनय तिवारी है भी नहीं। छाती पकड़े बैठ गया। एक्चुअली विनय तिवारी बस मजा आ रहा था तो बोल दिया। कह रहा विनय तुझसे उम्मीद नहीं थी, तू इतने बड़े कॉलेज से पास आउट है, मुझे लगा था बहुत बढ़िया काम करेगा, तूने मेरे उम्मीदों पे ही पानी फेर दिया। मैं कहा भाई मुझसे की उम्मीद लगाई है, तेरी फुआ का लड़का हूं क्या मैं। आप ऐसे रैंडम किसी आदमी से उम्मीद लगा दो और फिर बाद में बोलो यार उसने दिल तोड़ दिया मेरा, है कि। और मैं आपको बता दूं आप लोगों को कि मैं वैसे भी उम्मीद के लायक नहीं हूं। मेरी शादी को 5 साल हो गए। मेरी बीवी उम्मीद से नहीं है आज तक, उसे ही बहुत चूलती। मैं बहुत मनुष्य आदमी हूं, आपको बता रहा हूं। मैं कभी रास्ता काट दूं, काली बिल्ली देख ले उसकी फट जाती है, वो 10 कदम पीछे ले लेती, अब नहीं जा रही दूध पीने में। मैं बहुत ज्यादा मनुष्य हूँ। एक टाइम पे ना मेरी गर्लफ्रेंड थी, मतलब इस जोक के लिए है तो। अबे शादीशुदा हूँ बोलना पड़ता है तो ना। मैं मान जाओ बहुत मजा आएगी। तो ना मैं एक बार ऐसे एक रेस्टोरेंट में गया, जैसे ही दरवाजा खुला अंदर घुसा, मैंने देखा कि एकदम बैठी अपनी फैमिली के साथ और उसके बगल में उसके से दिखने वाली आंटी टाइप। मैं समझ गया मेरी होने वाली सासू माँ है। मैंने सोचा आज जाऊंगा और होने वाली सासू माँ को इम्प्रेस कर दूंगा। मैं गया और आंटी जी को बोल दिया वही लाइन जो हर लड़कियों पे हमेशा वर्क करती है कि आंटी जी आपकी त्वचा को देख के पता ही नहीं चलता कि आप इसकी माँ हो या बड़ी बहन। बड़ी बहन ही थी वो। मैं बहुत मनुष्य हूं, आपको मैं इतना मनुष्य हूं कि कोई आदमी मेरी हेल्प करने आए बेचारा वो मनुष्य हो जाता है। मैं पंडित के पास गया हाथ दिखाने के लिए कि पंडित जी हाथ देख लो मेरा लगे पड़े हैं, मेरा मतलब ना फिजिकली इमोशनली फाइनेंशियली सब तरह से लगे हुए हैं, कुछ होगा जुगाड़। पंडित जी ने हाथ देखा, कह रहे हैं कि होगा ही ना, शनिदेव नाराज है तुझ पे। मैं कहा अरे ऐसा मत बोलो यार, शनिदेव को बहुत मानता हूं मैं, कुछ होगा पूजा हवन। कह रहे कल आओ, इतनी बड़ी दुकान किस लिए खोली है वत्स, कल आओ हवन करवाऊंगा, तुम्हारे शनिदेव तुम पे खुश हो जाएंगे। मैं कहा सही है। नेक्स्ट डे गया, हवन शुरू हुआ। मेरे वाले तो खुश हुए नहीं, शायद उसके वाले नाराज हो गए थोड़े। बीच हवन में हार्ट अटैक देखा है मैंने। भाई स्वाहा के पहले आहा बोल दिया वो। कल रात को कह रहा था तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा बस। अब मैं उसकी लाश ठिकाने लगा रहा हूं टेबल के नीचे कि हवन तो खत्म करके जाऊंगा मैं भाई, भले तेरे लाश के साथ। फाइनली ना मेरे को फिर वो रिजाइन करना पड़ा, उसकी अलग स्टोरी है, बाद में बताऊंगा कभी। तो मैंने रिजाइन कर दिया। और आप सब लोग जॉब तो करते ही होगे है ना, तो हम लोग पता है कैसे रिजाइन करते हैं। आपको पता है 99.99% लोग जो रिजाइन करते हैं उनका रीजन सेम होता है, पर एक भी बंदा वो रीजन नहीं लिखता है। लोग क्या लिखते हैं, सर आई वांट टू कम आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, है ना, इट्स बीन अ ग्रेट टाइम वर्किंग विथ यू, है ना, ये सब लिखते हैं ना। मैंने लिखा असली रीजन, डियर सर मैं बिक गया हूं। सामने वाली कंपनी ने लाख रुपए ज्यादा मुंह पे फेंक के मारे। मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूं अभी। क्योंकि देखो 4 चवन्नी तो घोड़े पे अच्छी लगती है, अकाउंट में लाखों रुपए चाहिए। तो ना फिर ना मुझे एक चीज पता चली लाइफ के बारे में कि हमारे लाइफ के बेस्ट मोमेंट, स्पेशली कॉर्पोरेट करियर के जो बेस्ट मोमेंट होते हैं वो होता है नोटिस पीरियड। भाई बकचोदी के पैसे मिलते हैं। मतलब वो एक ऐसा टाइम है कि आप चेस खेल रहे हो ना, काली और सफेद दोनों आपकी है, खेलना है खेलो, नहीं गोटियां जेब में लेके रहो, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। मेरे बॉस ने मेरे को 3 महीने का डेटा मांगा, मेरे 3 महीने का डेटा दे दे, मैंने आधा भेज दिया। कह रहे विनय तुमने डेटा आधा ही भेजा है। मैंने कहा सर आपका नजरिया ही तो गलत है। किसी किसी को तो आधा भी नहीं मिलता है। मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय कर लिया भाई नोटिस पीरियड, बहुत ज्यादा। मेरे को एडिक्शन हो गया था, लोगों को चाहिए चरस कोकिन गांजा, नहीं नोटिस पीरियड पे हाई रहता हूं मैं। मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं आपको बताता हूँ क्या किया। मैं क्या करता था पता है, पहले सुबह जाता था अपने केबिन में जाके बैठता था आराम से। उसके बाद में वो माउस होता है ना कंप्यूटर में जो लगा होता है, मैंने उसका नाम रखा था माउस। तो ना मैं उससे बातें करता था, माउस कैसा है तू मिस किया मेरे को, देख मैं आ गया, चल तुझे ऑफिस घुमाता हूँ। फिर उसका वायर निकालता था, माउस नीचे रखता था केबिन के बाहर, देखो माउस आया, देखो पैर हटा माउस आया। और बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन ना मेरी एचआर से ना मेरी खुशी देखी नहीं गई। कंप्लेन लेके आ गई भाई, कंप्लेन लेके मुझे कहते हैं कि विनय ये सब जो तू बकचोदी कर रहा है नोटिस पीरियड में ये चलेगी नहीं, मैं बोल देती हूँ। मैंने कहा मैंने क्या किया। कह रही सुबह मेरे से मार्कर लेके गया तू। मैंने कहा हाँ। ऑफिस की दीवार पे लिख दिया देखो गधा मूत रहा है।
यार तो वही तो करते हैं ना लोग, जहां मूतते हैं ताकि लोग मूते ना, तो हम दीवार पे लिख देंगे देखो गधा मूत रहा है, लोग मूतना बंद कर देंगे, विनय बाथरूम ही तो है वो। नहीं वहां लोग मूतेंगे नहीं तो और क्या करेंगे बता। मैंने कहा तो बाथरूम में तो जो मन में आया करेंगे क्या, वो श्रीवास्तव को देखो दिन में 17 बार मूत नहीं जाता है, इतना कोई बाथरूम जाता है क्या मेरे को बताओ। अब मेरे लिखने का इफेक्ट देखो, बंदा नीचे गिरा है तड़प रहा है लेकिन मूतने नहीं जा रहा है। कह रहे श्रीवास्तव को मार गोली, मेरे को बता तूने लेडीज बाथरूम में क्या किया है। मैं कहा लेडीज वॉशरूम में तो, कह रही हाँ मेरे को मालूम है तू लेडीज वॉशरूम के बारे में क्या बोलेगा, तू वहां पे भी गया था ना मार्कर लेकर के, और वहां से बाहर आया तो सब एम्प्लॉइज को क्या बता रहा है कि वहां तेरी बहुत रिस्पेक्ट हुई है। हाँ जब मैं अंदर घुसा तो सारी लेडीज जो बैठी थी तुझे देख के खड़ी हो गई, और तू बोल रहा था बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ रिस्पेक्ट दिल में उतना काफी है। विनय जब से नोटिस पीरियड पे गया है ऑफिस से चीजें चोरी होने लगी है। मैं शिट पकड़ लिया। मुझे लगा था सीसीटीवी काम ही नहीं करता है। मैं कहा आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं ही चोर हूं, 300 लोग है भाई हमारे ऑफिस में, कोई भी चोरी कर सकता है ना। कह रहे अबे जब से नोटिस पीरियड पे गया है इतना बड़ा सूटकेस लेके ऑफिस आता है तू। सुबह 9 बजे ऐसे ऐसे लेके आएगा और शाम को वो घसीट के लेके जाएगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कुछ डाल के ले जा रहा है। मैंने कहा क्या चोरी हुआ है तुम्हारा बताओ, क्या मिसिंग है ऑफिस से ऐसा। कह रहे विनय एक ही हफ्ते में 4 चीजें मिसिंग है यार। मैंने कहा क्या मिसिंग है। कह रहे पहली 15 किलो प्रिंटिंग पेपर मिसिंग है, दूसरा प्रिंटर मिसिंग है, तीसरा कंप्यूटर मिसिंग है, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट विनय मेरी जूनियर एचआर मिसिंग है यार। मैंने कहा क्या इल्जाम लगा रही है तो ये, मैं खुद बता रहा हूं मैंने 3 ही चीज चुराई है, प्रिंटिंग पेपर मैं क्या करूंगा यार। वो तेरी एचआर ने चुराया था, हम मेरे घर में प्रिंट आउट निकाल रही है। बहुत ज्यादा। मेरा कंपनी में लास्ट डे, मैं गया और सारी प्रॉपर्टी कंपनी की बैग लैपटॉप मोबाइल सिम कार्ड आईडी कार्ड सेल्फ रिस्पेक्ट सब दे दिया कि ले लो अब आप मुझे आज़ाद करो। तो लास्ट डे क्या होता है ना, आपका एक एग्जिट इंटरव्यू होता है, जो मुझे पहली बार पता चला था कि ऐसा होता है। मेरी कंपनी का हेडक्वार्टर साउथ में, मतलब ऐसे हैदराबाद में, वहाँ से जो हेड एचआर थी विजय लक्ष्मी, उसका थोड़ा सा हिंदी वीक था, वो आई मुंबई में। लोगों ने बोला कि क्यों आई हो, कहती वो विनय तिवारी का एग्जिट इंटरव्यू है ना। कहते मत करो बहुत बकचोदी कर रहा है वो देगा नहीं आंसर ठीक से। कहते नहीं करना पड़ेगा ना। तो आई मेरे पास में, कहती विनय तिवारी सो टुडे इज योर लास्ट डे इन दिस कंपनी, यू हैव एन एग्जिट इंटरव्यू। तो मैंने बोला कि व्हाट इफ आई फेल दिस इंटरव्यू, दिस विल नॉट बी माय लास्ट डे ना। कह रहे विनय जस्ट आंसर फ्यू क्वेश्चन ना, दिस इज द प्रोटोकॉल वी हैव टू फॉलो इट। मैंने कहा ठीक है पूछ। पहला क्वेश्चन आप लोग ही सुन लो, मेरा लास्ट डे, वो मुझसे क्या पहला क्वेश्चन पूछ रही है, विनय टेल मी व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा इतना सीरियस सवाल तू सिलेक्शन इंटरव्यू में पूछना। मैं बकचोदी की, मैं लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअली वो कंपनी रिलोकेट हो गई थी और मुझे अपना नया एड्रेस दिया ही नहीं था। तो मैं गया ही नहीं था। कहते विनय ओके फाइन आई विल आस्क वन लास्ट क्वेश्चन, जस्ट आंसर दिस देन यू कैन गो। मैंने कहा पूछ। लास्ट क्वेश्चन, विनय टेल मी समथिंग अबाउट द ग्रेट वर्क कल्चर ऑफ दिस कंपनी। और फिर उसने मेरा सड़ा हुआ मुंह देखा। मैं आपको इतनी देर से जोक की तरह बता रहा हूं, पर मैंने तो भुगता है ना भाई, 7 साल भुगता है भाई। मैं अब बोलने वाला था तुम्हारा सैलरी स्ट्रक्चर तुम्हारा वर्क एनवायरनमेंट कितना खराब है सब बोलने वाला था। उसने मेरा सड़ा हुआ मुंह देखा और कहते कि विनय आंसर इन जस्ट 1 वर्ड, ओके। एज यू कैन सी देयर इज अ स्पेस ऑफ ओनली 1 वर्ड। अब बताओ 1 वर्ड में क्या बता दूं मैं। अच्छा तो कुछ नहीं बताने वाला हूं मेरा 1 वर्ड में क्या। मैंने कहा लिख दे घंटा वर्क कल्चर। तो लिख रही है GHAN। बाय द वे विनय व्हाट इज मीन बाय घंटा। मैं कहा शिट इसको मीनिंग भी नहीं पता। तो मैंने उसको बता दिया, लुक घंटा मीन्स व्हेन यू डिसएग्री विद समथिंग और आपको वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर रही हो तो सिर्फ घंटा बोल दो, सामने वाला पूछेगा भी नहीं, हाँ ठीक है घंटा बोल दिया तो बात खत्म। उसको ये वर्ड बहुत अच्छा लगा, उसने अपने दिमाग के वो कैब से डिसएग्री वर्ड हटा दिया और वहां घंटा डाल दिया। मेरा लास्ट डे था, मैं चला गया था। विजय लक्ष्मी अभी भी कंपनी में थी। कुछ टाइम बाद हमारी कंपनी में एमडी सर आए हुए थे, बोर्ड मीटिंग बुलाई है, विजय लक्ष्मी भी आए हुए हैं और एमडी सर कह रहे हैं कि गाइस वी हैव अ ग्रेट न्यूज फॉर यू, वी आर गोइंग टू लॉन्च 4 न्यू प्रोडक्ट्स इन द सेम मार्केट बट नाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइसेस बाय 20%। व्हाट डू यू थिंक विजय लक्ष्मी। कहती है कि सर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च आई एम फाइन विथ यू बट द प्राइसिंग पॉलिसी आई एम टोटली घंटा विथ यू सर। अब विजय लक्ष्मी नोटिस पीरियड पे है। मेरे को पता चला, मुझे बहुत सॉरी फील हुआ। मैं इसको फोन किया कि मैम आई एम वेरी सॉरी, मेरी गलती थी, मैं आपको बोलना भूल गया था कि एक स्लैंग होता है, इसको ऐसे ओपन फोरम में नहीं यूज करते हैं। कह रहे विनय सॉरी किस बात की, इनफैक्ट थैंक यू।
मैंने कहा क्यों? कह रहे क्या मजा आता है नोटिस पीरियड पे यार। अब बकचोदी के पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा क्या किया तूने नोटिस पीरियड पे, जल्दी बता। कह रही एमडी के बर्थडे केक पे लिखवा दिया हैप्पी बर्थडे टकले। हाँ कभी तो सही उम्र बता अपनी। मैंने कहा और क्या किया? कहती मैं भी लेके गई थी मार्कर जेंट्स वॉशरूम में, जितने भी खड़े थे मुझे देख के बैठ गए। फाइनली मैंने न्यू कंपनी ज्वाइन कर ली थी और पर ना ये लोग मेरा सैलरी इंक्रीमेंट और जो भी मेरा पैसा जो पेंडिंग था पीएफ का अमाउंट कुछ भी रिलीज नहीं कर रहे थे। तो फॉलोअप करते 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 मैंने जीएम को कॉल किया, तो मुझे जीएम से पता चला। मैंने उनको बोला कि सर मेरा पैसा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो जीएम सर ने बोला कि विनय एक्चुअली देयर इज वन प्रॉब्लम। हमें पता चला है कि जब आप इस कंपनी में थे तो आप एक इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। देखो दिक्कत ये है कि आप किसी लड़की को बोल दो ना कि आपकी एक इलीगल एक्टिविटी का पता चला है, हो सकता है लड़की बोलते मैंने लाइफ में कुछ इलीगल किया ही नहीं है। होती है लड़कियां ऐसी यार। लेकिन सेम क्वेश्चन किसी लड़के को बोल दो आपकी एक इलीगल एक्टिविटी का पता चला, कौन सा वाला पता चल गया? आधे तो मैं खुद भूल गया हूँ भाई। मुझे लगा श्रीवास्तव के खाने में कुछ डालते हुए देख लिया होगा मुझे। मैंने कहा क्या पता चला है बता दो ना ऐसे ही। कह रहे कि विनय आपने जो कंपनी की प्रॉपर्टी सबमिट की है ना उसमें एक लैपटॉप है और उसमें एक एक्सेल शीट मिली है deathnote.xls। हमें लगता है कि जब आप इस कंपनी में जॉब कर रहे थे तो आप अपने रिलेटिव्स के मारने की प्लानिंग और प्लॉटिंग में इन्वॉल्व थे। That's been my time. Thank you so much। वापस बुलाते अपने होस्ट को।